हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉन्ड हैविंग ए फेस और मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ ₹56,000 redeemable at per in 6 years carries a coupon rate of 7% per annum to be paid quarterly. Find the purchase price of the bond if effective yield rate is to be 9% per annum compounded quarterly. देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। सिंपल वैल्यूज़ दे रखी है और हमें क्या निकालना है, परचेज प्राइस निकालना है। कैसे निकाल लेंगे देखिए स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, फेस और मैच्योरिटी वैल्यू, फेस और मैच्योरिटी वैल्यू, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और ये हमें कितना दे रखा है 56,000। और हमें क्या चीज़ दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, रिडीमेबल एट पर इन 6 years कैरीज ए कूपन रेट ऑफ 7% पर एनम। कूपन रेट क्या दे रखा है हमें, कूपन रेट, कूपन रेट हमें कितना दे रखा है 7% पर एनम। उसके बाद टू बी पेड क्वार्टरली, टू बी पेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या है कि हमें वो कितने पे करने हैं, 4 महीने बाद पे करना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमें वो 4 महीने बाद पे करना है तो हमारी नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर, एक ईयर में नंबर ऑफ पेमेंट कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 4 दैट इज 4। ये ना क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का होता है, तो 3 इंटू 12 दैट इज 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमें हर 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी एक साल में कितनी हो जाएगी 4, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, कूपन रेट दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स हमारे आगे और वैल्यू आगे। उसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव यील्ड रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमारा आई होता है, वो कितना दे रखा है हमें 9% पर एनम, यानी 9/100 पर एनम। बट हमें क्या करना है क्वार्टरली, तो 9/4 इंटू 100 दैट इज 9/400। समझ आया स्टूडेंट्स। तो रेट क्या आ गया हमारा 9% पर एनम हमें दे रखा है, और 9/100 पर एनम दैट इज इक्वल टू 9/4 इंटू 100 दैट इज 9/400। इसको सोल्व कीजिए, 4 2 ज़ा 8 1 2 5 0 0, ठीक है, आ गया हमारा 0.0225, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब हमने आई भी निकाल लिया, कैपिटल सी भी आ गया हमारे पास नंबर ऑफ पेमेंट्स भी आ गई, और हमारे पास कूपन रेट भी आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना क्या है, कूपन पेमेंट। क्या हो जाएगा ये कूपन पेमेंट। सबसे पहले हम कूपन पेमेंट निकालेंगे। कूपन पेमेंट मतलब जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, वो क्या होती है, वो होती है हमारी जो हमारी फेस वैल्यू यानी मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो हमारा क्या है कूपन का रेट है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फेस वैल्यू कितनी है 56,000, कूपन रेट कितना है 7% यानी 7/100, और नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है डिवाइड में 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये किसके इक्वल हो गया, देखिए कैलकुलेट कीजिए, ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो गई, और इसको कट कीजिए 140, 140 इंटू 7, 14 7 98 दैट इज़ 980।
तो कूपन पेमेंट हमारी जो कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं वो किसके इक्वल आ गई हमारी 980 के। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द परचेज प्राइस, परचेज प्राइस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, और इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई प्लस सी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, आर कितना है 980 इंटू 1 माइनस 1 प्लस स्मॉल आई हमारा कितना था 0.0225 माइनस स्मॉल एन, स्मॉल एन कहाँ है हमारा, स्मॉल एन हमने नहीं निकाला। स्मॉल एन क्या होता है, देखिए स्मॉल एन होता है जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्या होंगी, पेमेंट्स होंगी, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए कितनी ईयर्स है 6 ईयर्स, स्मॉल एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर कितनी है 4 और टोटल ईयर्स कितने हैं 6, तो ये कितनी हो जाएगी 24, कितनी हो जाएगी 24, यहाँ पे 24 पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाय आई कितना है 0.0225 प्लस पे सी कितना है, सी कहाँ है, सी रहा 56,000 इंटू 1 प्लस 0.0225 रेज टू पावर -24, दैट इज 980 इंटू 1 माइनस ये क्या हो गया 1.0225, देखिए 1.0225 रेज टू पावर -24.58 डिवाइडेड बाय 0.0225 प्लस में 56,000 इंटू, अब ये 1 प्लस 0.0225 क्या हो गया 1.0225 रेज टू पावर -24, वो कितना है 0.58, ठीक है। दैट इज 980 इंटू ये कितना आ गया 0.42 डिवाइडेड बाय 0.0225 प्लस में 56,000 इंटू 0.58। तो इसके कैलकुलेशन करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मैं अलग से करके दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 42 डिवाइडेड बाय 0.0225, यहाँ पे ये 2 ज़ीरो है और यहाँ पे ये 4 ज़ीरो, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगी, तो ये क्या आ गया 4200 डिवाइडेड बाय 225, इसको कीजिए 225 को किस पे जाएगा, ये 6 7 8 9, 9 पे नहीं जाएगा 8 पे जाएगा ये, ठीक है। 218, ठीक है स्टूडेंट्स, 0.06 पे 225 साढ़े 150 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा, तो हम इसको क्या मान लेंगे 18.67, ठीक है। अब इस 18.67 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 980 से, 1867 को 980 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 छक्के 48, 5 53, 3 5 8 8 64, 5 5
तो ये क्या आ गया हमारा, ठीक है, 18296.6, ठीक है, 18296.6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 18296.6 प्लस में 56 को 0.58 से, यानी 560 को 58 से। थ्री टू फोर एट ज़ीरो, 32480 ऐड कीजिए, दैट इज 50776.6। तो यही हमारा आंसर है। क्या आ गया हमारा आंसर, 50776.6। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर परचेज प्राइस इज रुपीज 6 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, इसमें जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत कम है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर है वो 3 निकाल देंगे बच्चे, या जो n है उसकी वैल्यू 6 ले ली। ठीक है, या फिर यहाँ पे 0.0225 को 0.225 कर दिया। ठीक है, ये कुछ चांसेस है जो बच्चे गलती करते हैं, तो इनको आपने ध्यान रखना है। और जो कैलकुलेशंस हैं उसके लिए आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है तो कैलकुलेशंस को प्रॉपर करके तो ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि कैलकुलेशंस तो हो जाएगी।